तो बेटा अब आगे शुरू करते हैं। एक्चुअली में आपका पेपर है तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम एक बार पूरा सिलेबस आपको कवर करा दें। ठीक, तो इसमें जो है मैं आपका सबसे पहले सेमीकंडक्टर, अभी जो हमने आपको चैप्टर दिया है चार्ज, ठीक है, चैप्टर 1 का जो हमने दिया है उसमें जो थोड़ा सा पोर्शन बाकी है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। अभी आपको सेमीकंडक्टर और ये जो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पोर्शन है, ये आज और कल में आपको मिल जाएगा, और बाकी का पोर्शन कल रात में आपको मैं दे दूंगा, यानी कल परसों सुबह तक हम कंप्लीट खत्म कर लेंगे फिजिक्स को। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो थ्योरी वाला पोर्शन आपसे हो जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करा देंगे, थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहीं से बनेंगे, इधर से होंगे, आराम से आप कर लोगे। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे, और शुरू करते हैं। जैसे कि अब सेमीकंडक्टर करने जा रहे हैं, लगभग 1 घंटे के आसपास है, इसमें हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? तो पहले आपके पास है एनर्जी बैंड। ठीक है बेटा, एनर्जी बैंड हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम, और ये सारा मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे पूरा एक लाइन से। ठीक, और जितना भी है मतलब आपका जो सिलेबस है बोर्ड का, वो पूरा कंप्लीट होगा, उसमें कोई चीज़ छूटेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, और ये मोर देन सफिशिएंट है। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठीक है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड का क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम कैन नॉट हैव आर्बिट्री वैल्यू बट ओनली सम डेफिनिट। ठीक है, जैसे हमने जो पढ़ा, जो बोर मॉडल पढ़े, सारे मॉडल पढ़े हैं, ठीक है, आपने उसमें क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है उसके पास। ठीक है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से उसकी वैल्यू डिफाइन है। दूसरा कि आपने जो भी पढ़ा है वो हमने कैसा पढ़ा कि जो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो वहाँ जो आपने एनर्जी पढ़ी वो हाइड्रोजन इंडिविजुअल एटम की पढ़ी, एक इंडिविजुअल एक एटम के लिए हाइड्रोजन, लेकिन नेचर में एक एटम थोड़ी होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है हमेशा। ठीक है, तो जब H2 एक साथ होंगे तो उनके एनर्जी में भी चेंज आएगा। ठीक, तो ये मेनली जो चेंजेस हैं यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, कि जैसे जैसे जिस जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से उसके पास एनर्जी चेंजेस होते रहेंगे। ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आगे से शुरू होती है। ठीक, अब जरा देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए जो हाइड्रोजन है या कोई भी आपने एलिमेंट ले लिया, अगर वो अलग अलग हैं, यानी एक आइटम आपने उठाया ऑक्सीजन का, या एक आइटम हाइड्रोजन का उठाया, या एक आइटम ऑक्सीजन का उठाया, तो उसका एनर्जी लेवल आपको इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर जब वो कंबाइन करेंगे, क्योंकि नेचर में सब कंबाइन के फॉर्म में है, तो उनका एनर्जी लेवल भी कंबाइन हो जाता है, और जो एक्चुअल में एनर्जी लेवल है वो ये है, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, जो ऊपर है ये आपका क्या है, कंडक्शन है, ये बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, नीचे क्या है, बैलेंस बैंड है। आगे हम एक एक स्टेज को आराम से समझेंगे। यहाँ समझिए कि अगर एटम दूर दूर हैं, यानी एक इंडिविजुअल एटम है, तो उनका एनर्जी बैंड गैप ऐसे मिलेगा, लेकिन जैसे वो कंबाइन करेंगे तो जो उनके ऑर्बिटल हैं ये सारे क्या है, आपस में कंबाइन करते हैं, और अब उनका एनर्जी बैंड गैप भी इंडिविजुअल ना होके, एक लाइन में ना होके, इस फॉर्म में हमको मिल जाता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक एक केस जो आपको दे रखा है, कि जैसे ये था, यहाँ पे ये था, कि जैसे जैसे पास में आता गया, यानी ये जैसे क्या है कि यहाँ पे एटम आपका थोड़ा थोड़ा दूर है, यानी इनके बीच की स्पेस ज़्यादा है, जैसे एक हाइड्रोजन ये है, सपोज करो एक हाइड्रोजन ये है, तो उनके बीच का एनर्जी बैंड गैप कुछ ऐसे बनेगा, दोनों का अलग अलग। लेकिन जैसे हाइड्रोजन पास आता चला गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पास आते चले गए, अब इनका जो एनर्जी बैंड गैप है जैसे से पास होगा, पहले थोड़ा पास आया, फिर और पास, फिर जब और पास आएगा, तो क्या होगा कि जो एनर्जी बैंड गैप जो अलग अलग है ये क्या होंगी, कंबाइन होके, और जो ऊपर एनर्जी बैंड गैप है, जो बाहर आउटर ऑर्बिट है, ये क्या करेंगे, कंबाइन होके, और इस फॉर्म में एनर्जी बैंड गैप बना लेंगी। ठीक, आप जरा देखिए, तो एक एक करके मैंने जो उसमें आपका है इसी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जैसे कंबाइन होता जाएगा, जैसे वो पास आते जाएंगे बेटा, तो उसी हिसाब से आपका एनर्जी बैंड गैप इसमें बनता जाएगा। ठीक, और दोनों याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अलग अगर सिंगल एटम है तो एनर्जी बैंड गैप ऐसा होगा, अगर कंबाइन स्टेट में होगा, जैसे नेचर में होता है कॉम्बिनेशन स्टेट में, कंबाइनिंग स्टेट में, तो हमको इस फॉर्म में एनर्जी बैंड गैप मिलेगा। चलिए, अब एक एक करते हैं, सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल में क्या है, कंडक्टर है, सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। तो जो कंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप होगा,
ठीक है, अब एक चीज करिए, यहीं पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने जो एनर्जी बैंड गैप पढ़ा उसमें 3 बैंड गैप है। पहला क्या आपके पास कंडक्शन है, फिर आपके पास क्या है बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है। ठीक, सबसे ऊपर का ये एनर्जी बैंड गैप में क्या है, ये कंडक्टिंग बैंड है, ये क्या है बैलेंस बैंड है। ठीक है, और ये जो आपका ये एनर्जी बैंड गैप है, ये एनर्जी बैंड गैप है। ठीक, कंडक्टिंग, आप देखो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ये होता क्या है, ये हमने देखिए कहाँ से बनाया है। तो ये जब मिक्सर होते हैं तो ये आपको यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड हुए और ये क्या हो गए बैलेंस बैंड। तो ये कंडक्शन और बैलेंस बैंड हमने यहीं से उठा के बनाए हैं बेटा। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब जब देखो कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा। और ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा, पहली चीज। दूसरा, किसी भी एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो नेचुरली जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका केवल दो काम है, या तो वो करंट फ्लो कराएंगे या तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूमेंगे। तो जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। लेकिन जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, अगर आप इसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो ये करंट फ्लो कराने में हेल्प कर सकता है, और अगर नेचुरली है ऐसे रखा हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम भी सकता है। यानी इसके पास दोनों काम है। तो जो याद रखना कि जब भी कोई भी एलिमेंट होगा जिसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें आराम से करंट फ्लो करेगी। और जिसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, तो नेचुरली क्या है आपके पास बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे करंट फ्लो कराते हैं, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक, अब बात किया हमने, तो अब सिंपल सी बात है, ये देखिए, तो एनर्जी यानी कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है। आप कंडक्टर के अंदर क्या देख रहे हो कि जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं है। यहां हमने क्या पढ़ा कि ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या था एनर्जी बैंड गैप है, ये एनर्जी बैंड गैप, इसको बोलते हैं एनर्जी, इसको आप बोलते हो एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। इसकी खासियत क्या है कि जैसे जो नॉर्मल है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन किस में होता है, बैलेंस बैंड में। जब इसको एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी दे देते हो तो कहाँ पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो जो अमाउंट में एनर्जी, जो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाए उसी को क्या कहेंगे, वो क्या है, एनर्जी बैंड गैप है। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। ठीक है, यानी कंडक्टर जो होगा उसके अंदर एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा। ठीक, तो कंडक्टर में क्या है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इसके अंदर एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा। यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, वो दोनों काम करेंगे। ये वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेंगे और कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे। तो कंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो बैलेंस, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये बैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन बैंड में भी है। यानी इसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो कराने लगेंगे और नॉर्मली क्या होंगे, बैलेंस बैंड में ही रहेंगे। ठीक, तो याद रखना है कि कंडक्टर जो एनर्जी बैंड गैप है वो तीन है, एक कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड, एक, ठीक है, एक एनर्जी बैंड गैप। अब जो मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल यानी कंडक्टर, याद रखिए आप कहीं कहीं इसको कंडक्टर की तरह यूज किया तो यहाँ पे कंडक्टर भी आप समझ सकते हो कि ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो होगा ही नहीं। और यहाँ क्या है कि कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड है, यानी शुरू से ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर करंट आसानी से फ्लो होती रहती है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है बेटा, ठीक, एक एक करके समझिए। ये जो इनके बीच का जो एनर्जी है, यानी वो एनर्जी जो बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन अ कंडक्शन बैंड ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, यानी अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्मी एनर्जी। ठीक है, हाँ, फर्मी एनर्जी।
एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो ये आपको एक ये यानी कंडक्शन बैंड ओवर इम्पोज कर रहा है, बैलेंस बैंड आप इसको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक मिनट, डायरेक्ट आ गया क्या सेमीकंडक्टर? तो इंसुलेटर, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कंडक्टर पढ़ा। कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, जिससे क्या होगा कि कंडक्शन में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो करेंगे और करंट फ्लो करेगी। अब जब देखिए इंसुलेटर में क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंप्लीटली जो है खाली रहेगा। और एनर्जी बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ये आप याद रखिएगा कि ये एनर्जी, ये जो गैप है एनर्जी बैंड गैप, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें हैं ये यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी। इसलिए इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ पे है बेटा, वो सब बैलेंस बैंड में है। ठीक, ठीक है। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर जिसमें जो एनर्जी बैंड गैप है बेटा, एनर्जी बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी ऐसे मटेरियल जिनका एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है उनको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर है उसमें एनर्जी बैंड गैप होता नहीं है, इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक, आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो। कह रहा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज। ठीक, तो अब यहाँ समझिए कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस बैंड में होंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर पे जाते हैं, एट रूम टेम्परेचर सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड खाली है। जैसे आप रूम टेम्परेचर पे आए, तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होगा, रूम टेम्परेचर आने के बाद क्या होगा बेटा कि जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उनको कुछ एनर्जी मिल जाएगी रूम से, यानी जो भी टेम्परेचर है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं ये क्या करेंगे, जंप होके यहाँ पहुंच जाएंगे। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा वहां पे क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, समझिए आप। तो नॉर्मली, नॉर्मली यानी एट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है उसके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, बैलेंस बैंड में। और ये कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप यहाँ से क्या याद रखोगे कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। क्यों इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं उसके, सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है। ठीक, देखो ये समझिए चैप्टर फ्री का नंबर देता है, और आसान से क्वेश्चन बनते हैं, आराम से कर डालोगे। अब जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे आए तो हम क्या देख रहे हैं कि बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो अब कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर के अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रूम टेम्परेचर में वो कैसा बिहेव करेगा, थोड़ा बहुत कंडक्शन करने लगेगा, थोड़ा बहुत कंडक्शन करने लगेगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर था, रूम टेम्परेचर पे क्या आ गया, थोड़ा बहुत कंडक्शन करने लगा वो। ठीक है, अब यहीं पे दो बात समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में गए हैं, इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहते हो आप, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा, जिस जगह को छोड़ के यहाँ गए हैं, ये अपनी जगह जो छोड़ के गए हैं उस जगह पे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हुआ, क्योंकि उनका वैकेंट क्रिएट हो गया जिस जगह थे। ठीक है, तो उस वैकेंट को हमने क्या कह दिया, होल। जैसे जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस जगह से निकल कर वो जाएंगे वो क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, देखिए तो कह रहा है सच एन अनफिल्ड रीजन आर टर्म्ड एज होल, जो मतलब खाली है, एंड द बैलेंस बैंड दे आर मैथमेटिकली टेकन एट पॉजिटिव चार्ज। तो बैलेंस बैंड में जो होल्स को हम कैसा टेक करें, कैसा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज।
और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे लेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, होल के पास पॉजिटिव चार्ज है। एक और याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के पास तो नेचुरली नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी होल कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह। ये जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, ये एनर्जी लेवल है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बियॉन्ड है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, एक फार्मूला है एनर्जी का। खैर, आगे बढ़ते तो इंसुलेटर मैंने आपको बता दिया। अब जरा होल्स के बारे में देखिए, ठीक है। यहाँ पे है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन ब्रेक अवे एंड कैन केम टू द प्लेस वेयर द मिसिंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटिंग द कोवैलेंट बॉन्ड एंड क्रिएटिंग एन होल टू अनदर प्लेस, ठीक है। द होल मूव रेंडमली इन अ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। समझिए इस चीज को, मैं आपको यहाँ पे सिंपल देखिए कि जैसे मान लेते हैं, पहले तो ये समझो कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो आपके सेमीकंडक्टर, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट है। इस ग्रुप में पहले कार्बन है बेटा, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन को हम सेमीकंडक्टर में क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप मुझे अपने से सर्च करोगे, सिलिकॉन जर्मेनियम को यूज करते हैं। इसके नीचे जो एलिमेंट है, इसके नीचे इस ग्रुप में जो एलिमेंट है 14 ग्रुप में, वो एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, तो इनको हम यूज नहीं करते, ये रेडियो एक्टिव है। अब जरा देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या हैं, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। हम 14 ग्रुप को ही क्यों चूज करते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है कार्बन, कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी है, कौन सी, एक है कैटिनेशन, एक है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड और कैटिनेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी किसके पास है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास है, जिसकी वजह से ये हमें ज़्यादा हम इसको यूज करते हैं। और जरा समझते हैं कि इसे मान लीजिए आपने सिलिकॉन ले लिया, एक हमने सिलिकॉन का लेटेस्ट ले लिया, थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो सिलिकॉन जो होगा, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये क्या करता है, जैसे कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 हैं, तो इसके भी, तो ये क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे, या ले सकता भी है, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। आपको पता ही कि शेयरिंग जो है, जो कार्बन का रीजन है, यानी कार्बन भी क्या करता है, शेयरिंग करता है, तो ये भी क्या करेगा, शेयरिंग ही करेगा। तो सिलिकॉन क्या करेगा बेटा, ये शेयरिंग करेगा। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दो चीज केस है, दोनों को समझ लीजिए। तो जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आप रहोगे, जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रहेंगे, तो कार्बन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी सिलिकॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब क्या रहेंगे, वो लिंक रहेंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, ठीक। तो सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, तो कंडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बैलेंस बैंड में है। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे पहुंचे, जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे पहुंचे, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, सपोज करिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास है नेगेटिव चार्ज, जो होल क्रिएट हुआ बेटा इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज हुआ और होल के पास पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और होल के पास कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा देखिए, किसी भी कंडक्ट जो सेमी कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो होता है, वो दोनों की वजह से फ्लो होता है। उस वो जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो होता है और होल्स की वजह से फ्लो होता है, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले गए। अब जो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो करंट तो फ्लो ही कराएंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक ही काम है, करंट फ्लो कराना। होल कैसे कराता है इसको समझिए भैया। जैसे ये होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे होल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अटेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ बॉन्ड बना के बैठा हुआ, ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहले से बॉन्ड बना के बैठा हुआ, इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला गया, इसकी वजह से क्या होगा, होल यहाँ क्रिएट होगा। अब ये होल यहाँ क्रिएट हुआ, तो ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेगा, होल क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या हो रहा है कि होल की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगी, ठीक। तो यानी ये भी रीजन है करंट फ्लो होने का। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर ही करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। आपने समझा वहीं पे, ठीक है। आप चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो, ठीक। अब जरा देखिए आप कि
सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जर्मेनियम ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली जब रूम टेम्परेचर यानी जब जीरो केल्विन पे होंगे हम लोग, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होंगे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस बैंड में। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर आओगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कितने चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए, वो क्या करेंगे, करंट फ्लो कराने लगेंगे। अब मैंने आपसे क्या बताया है कि बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन ने जो जगह छोड़ी है वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। होल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। जरा समझिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सिलिकॉन में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे अब ये क्या एनर्जी बैंड गैप है, तो हमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंडक्शन बैंड, और क्या पढ़ा, बैलेंस बैंड। तो जो इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप था, सिलिकॉन के लिए कितना है ये 1.1, और जर्मेनियम के लिए कितना है बेटा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर सिलिकॉन का एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए यहाँ से निकलकर यहाँ जाने में। लेकिन जर्मेनियम को कितनी एनर्जी चाहिए, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब उसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से। अब ये सोचो जरा कि मान लीजिए जैसे हमने ये बनाया, आपको बताया, ठीक, कि जितने इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ फ्री होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री होंगे उतने ही होल बनेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बनेगा यानी इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, जैसे लेट, अब जरा देखो कि जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपके पास कंडक्शन बैंड है, तो बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएंगे, ऊपर। लेकिन होल कहाँ बनेगा, हमेशा कहाँ बनेगा, होल बैलेंस बैंड में। तो होल हमेशा कहाँ बनेगा, बैलेंस बैंड में। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमेशा कंडक्शन बैंड में। तो याद रखना है कि होल कहाँ क्रिएट होता है, बैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बेटा, कंडक्शन बैंड में, ठीक। ये आपके सामने देख लीजिए कि होल्स को हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से लिख रहे हैं, ठीक। फिर हमने बताया कि अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक, तो ये 14 ग्रुप, मतलब ये 14 ग्रुप है, और इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक। अब जरा देखो तो हुआ क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब आपसे पूछेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर हैं, इसलिए बहुत कम अमाउंट में करंट इसमें फ्लो करती है, ठीक। अब हम चूंकि हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि जो भी सेमीकंडक्टर है इसके अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना है, इसमें अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाना है। तो करंट का अमाउंट कैसे बढ़ेगा बेटा, हमने उसके लिए नया सेमीकंडक्टर मेथड निकाला, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया सेमीकंडक्टर लाएंगे, कौन सा है वो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, समझते हैं उसको। ये आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। जो इंट्रिंसिक था, जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था बेटा, ठीक है, वो कैसा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या थे, बराबर थे। भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक, इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर थे। तो अगर हम क्या करें, अब यहाँ पे इस दो तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया। पहला कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो होल्स के, और एक दूसरा ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, जिसमें होल ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से। तो पहला क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो होल्स के, और दूसरा क्या है बेटा, जिसमें होल्स ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, ठीक। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, एक जिसमें होल्स ज्यादा हो।
अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा कैसे, तो उसके लिए एक नया फिनोमेना है डोपिंग। डोपिंग क्या है कि अगर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम अलग से इलेक्ट्रॉन डाल दें, अलग से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। और अगर इसमें से अलग से होल ऐड कर दे तो इसमें क्या होगा, होल ज़्यादा हो जाएगा। तो डोपिंग क्या है बेटा, डोपिंग एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। करते क्या है इसके अंदर, हम बाहर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कर देंगे या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को आपने ज़्यादा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये नया सेमीकंडक्टर बन गया। अगर होल को ज़्यादा कर देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस सेमीकंडक्टर को बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऐसे जिसमें होल ज़्यादा उसको क्या बोला गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर आ गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप। पी टाइप में क्या है बेटा, होल ज़्यादा है, एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक, तो पहले बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यही है, इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी करते हैं। अब एन टाइप में क्या होगा बेटा, हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें बेसिकली चाहिए क्या, एन टाइप मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपने गैलीलियम लिया बेटा और उसके अंदर क्या है, आर्सेनाइड ऐड कर दिया। अब आर्सेनाइड जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट है। आर्सेनाइड जो है आपका एस, ये क्या है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और ग्रुप 15 का एलिमेंट है बेटा, इसकी जो लास्ट ऑर्बिट में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये यहाँ पे जो इसके अगल बगल 4 ही जर्मेनियम है, तो क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये चार अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों जर्मेनियम को शेयर कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। अब ये क्या है कि जितना आप इसके अंदर आर्सेनाइड डालोगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर आइटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक, तो अगर अब यहीं पे समझिए, कोई भी सेमीकंडक्टर है, ठीक, यानी अगर आपने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसके अंदर हमने क्या किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया आपने, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। प्योर सेमीकंडक्टर लिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दिया, तो अब जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा, इसको हमने नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा देखा आपने कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर किस ग्रुप में होता है बेटा, 14 ग्रुप में होता है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यानी ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ऐड करोगे तो अब जो बनेगा वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बेटा इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 4 की शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते जाएंगे ये सब किस में आ जाएंगे, यहाँ पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में, सॉरी पेंटावैलेंट। तो यानी याद करोगे कि अगर हम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दे रहे हैं, यानी 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं, तो जो नया सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अगर बेटा सेम टू सेम आपने सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर, और इसमें टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दे रहे हो आप, इसमें ये ग्रुप किसका है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अब इसमें हम कौन सा एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं बेटा, टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सो ट्राईवैलेंट, टेट्रा नहीं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दे रहे हैं, यानी ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं। अब जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हमने क्या बोला, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसमें ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड होगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा बेटा, जिसमें ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड होगा। ठीक, यानी अगर सेमीकंडक्टर, अब समझिए आप, ये सेमीकंडक्टर है, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, सेमीकंडक्टर है। अब ये कैसा है, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खासियत क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह रहता है, और रूम टेम्परेचर पे क्या क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये हो गई इसकी कहानी। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें बेटा, अगर हम इसमें आगे बढ़ें
अगर हम इसमें आगे बढ़े और हमने इसमें क्या कर दिया, डोपिंग। डोपिंग क्या है कि अगर बाहर से कोई चीज़ इसमें ऐड हो, तो दो तरह की डोपिंग इसमें करते हैं। पहला, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर देंगे, और इसमें ट्राईवैलेंट यानी 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर देंगे। अगर 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप, और अगर 13 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी टाइप। बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप क्या कहते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो हमें इस तरह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक, अब जरा देखिए एक एक करके यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ लोगे, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, अब एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप में क्या होगा, होल होगा। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो भी है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी एन आई का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल। ये रेशियो, ये चीज हमेशा इक्वल होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स जो है वो बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर। ठीक है, एन आई एंड पी आई इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक के अंदर है तो एन आई पी आई होगा, एन ओ पी क्या होगा, ये जो है एक्सट्रिंसिक में होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हमेशा फॉलो करेंगी। ठीक, तो मोटा मोटी आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी रखी हैं, हो सकता है कुछ कम भी रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी आप इसको चीज़ों को याद रखोगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है, यानी अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो 13 ग्रुप के जब एलिमेंट आप ऐड करोगे, 13 ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अब इसको कहिए कितना, 4 चाहिए, तो 3 तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन एक जगह क्या हो जाता है, खाली। अब जो जगह खाली हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब याद रखना कि जो जगह खाली हो रहा है बेटा, जो खाली हो रहा है उसका एनर्जी लेवल क्या है। ठीक, तो उसका एनर्जी लेवल जो पहले से, यानी जो कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, दोनों को समझिए। एक बात आप यहाँ पे, हम यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, उसका एनर्जी लेवल आपको कहाँ दे रखा है, ये। ठीक, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब आप ऐड करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उन वो रहेंगे कहाँ, एनर्जी लेवल में, तो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे रहेंगे। लेकिन जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे और जो होल ज़्यादा होंगे, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर रहेगा। तो बैलेंस बैंड से अगर ऊपर है एनर्जी लेवल, तो पी टाइप में बैलेंस बैंड से ऊपर होगा, एन टाइप में क्या होगा, जो एन टाइप है उसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड से क्या होगा, नीचे रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका इन सेमीकंडक्टर ग्रुप। ठीक है, ग्रुप 14 सच एज सिलिकॉन जर्मेनियम आर ड्रॉप विद द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, लाइक ये आपको दे रखा है, इस तरह के जो है इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं। ठीक, और आइडनियम है, ये सारी यूज कर सकते हैं, और इस तरह हमको इलेक्ट्रॉन वो मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब पी टाइप होगा तो उसमें होल ज्यादा होंगे। अब एक चीज समझो, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, समझते हैं इसी चीज को। तो पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में जो होता है वो होल्स ज्यादा होता है, और होल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देयरफॉर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एक्सेप्टर। ट्राईवैलेंट यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। एंड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूस द एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी बैलेंस लेवल इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। आप इसको पढ़िएंगे ना, इसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जितना चीज इसमें दे रखी है आपके। ठीक है, तो जितने भी थ्योरेटिकल हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं, यहीं से आप कर सकते हो। ठीक, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें डोपिंग होता है। ये कंडक्टिविटी बहुत कम करता है, ये अच्छे से कंडक्ट करता है, थोड़ा बहुत ये अच्छा है। इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड। तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। इसमें किस पे डिपेंड कर रही है कि कितना अमाउंट में आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट क्या है, द नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, और भी है सेमीकंडक्टर और मेटल। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, और मेटल, मेटल क्या है, मेटल यानी कंडक्टर। यहाँ क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हम कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है बेटा,
जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा पास करे, मैंने आपसे बताया है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या करेगा, एज अ कंडक्टर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेटल है बेटा या कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है करंट फ्लो कराते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों फ्लो कराते हैं। ठीक है, इस तरह सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग करते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड इसका नेक्स्ट पोर्शन है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमें अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि आपके पास दो जो सेमीकंडक्टर हैं, एक नेचर में प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर होता है, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप है। और एक हमने क्या किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। कैसे बनाया बेटा एन टाइप और पी टाइप, हमने क्या किया, जो सेमीकंडक्टर था इसी के अंदर 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दिया हमने एक, और इसमें उठाया और 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दिया। ये खुद सेमीकंडक्टर किस ग्रुप का है, ये खुद सेमीकंडक्टर 14 ग्रुप का है। तो 14 ग्रुप में अगर आप 15 ग्रुप का ऐड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया हमको, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसको क्या नाम दिया गया, एन टाइप। अगर 14 ग्रुप में 13 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, जिसकी वजह से होल क्रिएट होगा, और उस होल को वजह से जिसमें होल है तो पी टाइप। अब याद रखो कि एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते होल है नहीं, कुछ ना कुछ होल बन ही जाता है। क्योंकि होल बन कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपना छोड़ दे रहे हैं, अपने एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाएंगे तो भी तो होल बन जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी किसकी है, ज्यादा लोग कौन है, मेजॉरिटी किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की है। तो माइनॉरिटी किसकी है, तो माइनॉरिटी में बेटा कौन है इसके अंदर, तो माइनॉरिटी में इसमें होल है। ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी है बेटा, यहाँ मेजॉरिटी किसकी है, तो यहाँ मेजॉरिटी है होल की, यानी होल की मेजॉरिटी है। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं या एच से डिनोट कर दीजिए। तो पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, होल की। और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ यहाँ माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो माइनॉरिटी में कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब देखिए तो पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या है कि आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, पी टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप में क्या है, होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो हम पी टाइप और एन टाइप को मिक्स करते हैं तो जो जंक्शन बनता है, मतलब जो जहां ये मीटिंग पॉइंट है, इसी को क्या बोलोगे, इस चीज को पीएन जंक्शन। ठीक है, जैसे आप मिक्स करोगे होगा क्या भाई, निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है दुनिया में, पॉजिटिव ही। तो ये निगेटिव जंप करके क्या करेंगे, पॉजिटिव में चले जाएंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहीं पे एक दो तीन पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका है, होल्स का है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। यहाँ क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रिंट हो गया बेटा, एक काम करते हैं, इसको सही करते हैं जरा। ये पी टाइप होगा, ये पी टाइप ले लीजिए यहाँ पे, और इसको एन लीजिए। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ होल है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जैसे से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो जंक्शन बनेगा, इसको इसको क्या नाम दिया गया, पीएन जंक्शन। ठीक है, तो जब पी टाइप और एन टाइप इलेक्ट्रॉन एन टाइप लैटिस को मिक्स करते हैं, तो जो उसका जंक्शन पॉइंट बनता है, यानी जहां वो मीट करते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया गया, पीएन जंक्शन। ठीक है, अब जो जंक्शन होगा, जंक्शन, ठीक है, उसकी खासियत है। खासियत क्या है जंक्शन की, जरा समझिए आप। ठीक, जंक्शन में आप देख ही रहे हो कि हो क्या रहा है, यहाँ पे इधर आपका P है और इधर आपका N है। ठीक है, कि जैसे जैसे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होल्स की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, होल्स की तरफ बढ़ते चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ चले जाएंगे तो यानी समझिए, इसको मैं इधर बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बगल बगल, ये होल्स के अंदर चले गए। दूर वाले इलेक्ट्रॉन इतना दूर जंप नहीं कर पाएंगे, तो ये जो रीजन बनेगा इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन है। अब डिप्लीशन रीजन में क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन होंगे ना होल होगा, केवल क्या होंगे, आयंस होंगे। डिप्लीशन रीजन में ना इलेक्ट्रॉन होगा ना होल्स होगा, केवल केवल क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, होल्स फॉर्म पी रीजन, डिफ्यूजन इनटू अ एन रीजन ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन।
ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू डिफ्यूज इनटू अ पी रीजन ड्यू टू द सेम रीजन। ठीक है, तो जो होल हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, दोनों में डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो डिफ्यूजन की वजह से दो करंट इसके अंदर फ्लो करती है। ठीक है, एक हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट और दूसरी को कहते हैं, ठीक, दो तीन पॉइंट है, जरा यहाँ बता देता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इधर जंप कर गए तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरफ यानी जो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास कौन सा चार्ज आता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो जिधर n है उधर पॉजिटिव चार्ज, इधर p है उधर नेगेटिव चार्ज। हमने इधर n लिया है, इधर p लिया है बेटा। ठीक है, तो अब क्या है, n की तरफ क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर क्या आ गया, p नेगेटिव। क्यों इधर पॉजिटिव आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको pn करके बनाओगे तो p को इधर बनाओगे, n को इधर बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे दो बात ध्यान रखिए कि जो इसका मतलब डिप्लीशन रीजन है उसमें दो करंट फ्लो करती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट, एक होती है डिफ्यूजन करंट। जैसे आप पी टाइप एन टाइप को लेके आते हो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप बोलोगे डिफ्यूजन करंट। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। तो जो करंट मेजॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो की करेगी उसको हम कहेंगे, उसको क्या कहोगे आप, डिफ्यूजन करंट। और जो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से फ्लो करेगी उसको क्या कहोगे आप, ड्रिफ्ट करंट। ठीक, अब यानी हमारे पास एक आ गया समझते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीजें बाकी हैं, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा। अब जब देखो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर था, एक पी टाइप था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का है बेटा। एक आपके पास क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में क्या ज्यादा था, तो पी टाइप में होल ज्यादा थे यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे बेटा। और एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। तो एन टाइप में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ऐसे इसमें होल भी होंगे लेकिन होल क्या होंगे, कम होंगे। अब आपने पी टाइप और एन टाइप को मिक्स कर दिया। ठीक है, यानी आपने पी टाइप और एन टाइप को मिक्स किया। ठीक, ये आपका पी है, ये आपका एन है। तो पी अगर आप मिक्स करने जाओगे, अब बेटा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेंगे, ये जो रीजन बनेगी इसको नाम दिया गया डिप्लीशन रीजन। ये क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन। इस रीजन की खासियत क्या है जरा देखिए, ये पी टाइप है, इधर इधर क्या एन टाइप है बेटा। इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जो देता है उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास नेगेटिव आएगा। तो इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और इधर क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है कि पॉजिटिव के पास क्या है, पॉजिटिव के पास, इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस जैसे ही इधर जाएगा तो ये प्लस उसको रिपेल कर देगा, तो ये उस तरफ नहीं जा पाएगा। ऐसे एन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इधर फोर्स लगाएगी। तो जो इसका मेजॉरिटी चार्ज करियर है वो इस तरफ नहीं जा पाएगा, इसका माइनॉरिटी चार्ज करियर है वो इस तरफ नहीं जा पाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज करियर इधर नहीं जा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एन टाइप का जो मेजॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं जा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक, ये बन गया। अब इस जो ये डिवाइस बन के बना है इसको हमने नाम दिया पीएन जंक्शन डिवाइस। ये क्या है, इसका सिंबल इस तरह बनाया गया, इधर क्या है पी है, इधर क्या है एन है। इसको क्या बोला गया, पीएन जंक्शन डिवाइस। और इसी को एक और नाम है डायोड। तो मन कहे पीएन जंक्शन डिवाइड बोलो, मन कहे डायोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे और सर्किट में लगाएंगे। अब इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इधर पॉजिटिव लगाइए, भाई इस डायोड को लगाने का तरीका क्या है, या तो इस तरफ पॉजिटिव लगाओगे, इस तरफ नेगेटिव लगाओगे, या इधर नेगेटिव लगाओगे, इधर पॉजिटिव लगाओगे। तो केस वन, डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस, या पीएन जंक्शन आर कनेक्टेड इन अ
फॉरवर्ड बाइस। तो पहला केस है जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं। ठीक है, आपने फॉरवर्ड बाइस लगाया, जब आप फॉरवर्ड बाइस में लगाओगे तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइस में लगाएंगे क्या होगा, ये भी समझिए। हम बेटा हमने इसको फॉरवर्ड बाइस में लगा दिया, ठीक, फॉरवर्ड बाइस में आपने लगाया, इधर से इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक। तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी है। तो पी फॉरवर्ड वाइज मतलब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को निगेटिव के, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को निगेटिव से। अब बेटा यहाँ से पॉजिटिव आएगा तो इसके तरफ इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर इस तरफ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी इसके अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। और जैसे जैसे क्या होगा, यानी जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो पी की तरफ पॉजिटिव और एन की तरफ निगेटिव, और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिप्लीशन रीजन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और अगर डिप्लीशन रीजन खत्म हो गई बेटा तो सारे चार्जेस इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो उसके बाद चार्ज क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट हो जाए कर देंगे और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक। यही सब लिखा है, पूरा रीजन दे रखा है इसके पीछे। अगर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक, समझिए आप। तो अगर मान लीजिए हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ये P है ये N है, हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या करोगे, इधर से इधर क्या लगेगा, निगेटिव, और इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी इसके अंदर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरफ बनेगी। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इसके अंदर, ये क्या करेगी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या होंगी, डिप्लीशन रीजन को और बड़ा कर देंगी। तो जब डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा तो जो आपका क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगा, और बड़ा होता चला जाएगा। और जैसे डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा और भी करंट फ्लो करना बंद होंगी। तो अब डायोड क्या है, डायोड पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन क्या होता है, इसमें पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल को हम यूज करते हैं। और अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो डायोड कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएंगी और बहुत मस्त अच्छे से काम करेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होंगी, इसकी बढ़ जाएंगे और ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और रिवर्स, कि फॉरवर्ड में क्या हुआ, डायोड आपने लिया इस तरह, ये डायोड है, फॉरवर्ड से कनेक्ट किया बेटा, तो हम ये देख रहे हैं, मन के ये डायग्राम बनाइए, मन के जो स्कूल में आपके बनाया गया वो बना लीजिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में हमको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, यानी कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस में क्या है कि कुछ देर तक तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, जो रेजिस्टेंस इन डायोड, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो जितनी देर तक रुका है वो जो रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस, और जो ड्यूरिंग रेजिस्टेंस जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है इसको, उसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये थोड़ा कम मतलब है, बस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से आप याद रखोगे कि अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस, ठीक है। अब डायोड का यूज क्या है, तो डायोड के दो यूज हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है बेटा, जैसे आप यहाँ देखिए, हमारे पास एक डायोड है, ठीक है, डायोड ही आपके पास है। अब हमने ये डायोड को इस तरह अरेंज कर दिया। सबसे पहले आपने आउटपुट में ये वाली साइकिल दी, जब हम ये वाली साइकिल देंगे तो अब क्या है, इधर बेटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पहले केस में क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया बेटा और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, जब ये साइकिल आई। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो इधर डायोड में क्या हुआ, इस तरफ पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हुआ तो ऐसे घूम के यहाँ गया हुआ निगेटिव। अब डायोड में अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और आपको ये वाली साइकिल इधर आउटपुट में मिल गई खट से। जैसे बेटा ये साइकिल आई निगेटिव वाली, जब निगेटिव वाली साइकिल आएगी तो ठीक है, तो निगेटिव वाली साइकिल आने पर यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बेटा निगेटिव यहाँ आएगा तो यहाँ भी निगेटिव आएगा और इसके इस तरफ पॉजिटिव। अब जैसे निगेटिव और पॉजिटिव आए तो डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड की डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है, डायोड कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे यानी तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वेव तो दे रहा पूरा दे रखे हैं इधर, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, हाफ, ठीक है। तो इस हाफ वेव मिलेंगे, यानी ऊपर वाली वेव तो आपको मिल रही है लेकिन नीचे वाली वेव आपको मिल नहीं रही है, इसलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आपको वेव क्या मिल रही है, हाफ वेव मिल रही है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है ये क्वेश्चन, 100% मतलब आएगा ही आएगा आपको, ठीक। फिर आपके पास है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया।
अब हम डायोड जो लगा रहे हैं बेटा, वो एक डायोड ऊपर लगा रहे हैं, एक डायोड नीचे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहली बार जब पहली साइकिल आएगी तो डायोड D1 से आउटपुट मिल जाएगा, याद रखना, याद, जो पहली साइकिल है डायोड कौन दे रखा है, D1, और दूसरी साइकिल में D2 आउटपुट देगा, फिर D1 देगा, फिर D2 देगा, आपको डायग्राम बना हुआ है, ठीक। तो रिवर्स बायस में, सॉरी, जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें D1 D2 दो डायोड लगे हैं, तो एक एक साइकिल में दोनों आउटपुट देते रहते हैं, इसलिए हमको आउटपुट मिलता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिवर्स बायस में यानी फुल वेव रेक्टिफायर आपका इस तरह काम करेगा। अब जीना डायोड ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। खैर, तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आप क्या करोगे, इसको पूरा देखोगे और जो डाउट है वो हमको मैसेज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसको पढ़िए। ये जो अगर नोट्स आपको स्कूल से मिला है तो आप उसको भी रिवाइज करिए, नहीं तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा ये आपके साथ, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है बेटा।